ऑपरेशन सिंदूर ताजा उदाहरण है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बम और गोलियों से नहीं, बल्कि डेटा और नैरेटिव से लड़े जाते हैं। हम युद्ध तो जीत गए, पर नैरेटिव की जंग हार गए। 10 मई की रात जब पाकिस्तान ने 48 घंटे में भारत को झुकाने की साजिश रची, उन्हें क्या पता था कि 8 घंटे में ही उनकी सेना का नक्शा बदल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि तकनीकी और रणनीतिक क्षमता में भी अपना वर्चस्व दुनिया को दिखा दिया। लेकिन इस जीत की गूंज हमारी रणभूमि से तो आई, मगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मैदान में हमारी आवाज दबा दी गई। पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक फैलाया गया और भारत की सच्चाई को दबाया गया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने युद्ध जीता पर नैरेटिव हार गया। 10 मई 2025 रात 1 बजे पाकिस्तान की योजना थी कि वे 48 घंटे में एलओसी और सीमा पर भारत को दबाव में ले आएंगे। पाकिस्तानी ऑपरेशन जो 48 घंटे चलने वाला था, वह महज 8 घंटे में ही ध्वस्त हो गया। भारत की जवाबी कार्रवाई साइबर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और नेटवर्क एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से हुई। यह भारत का पहला पूर्ण नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था। भारत ने इस युद्ध में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, डीआरडीओ के टैक्टिकल वेपन्स और स्वाति रडार सिस्टम का सफल उपयोग किया। 12 में से 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डे भारत की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक में तबाह हो गए। यह भी साफ हो गया कि पाकिस्तान की हार सिर्फ सैन्य नहीं, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक भी थी। ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्टिंग के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स, राइटर्स, ब्लूमबर्ग, सीएनएन आदि ने पाकिस्तान के पत्रकारों की रिपोर्ट्स को ही प्रमुखता दी। राइटर्स ने शहीद शाह नामक अज्ञात पाकिस्तानी लेखक के 3 लेख प्रकाशित किए। इंडियंस डिफेंस नैरेटिव को या तो दरकिनार कर दिया गया या बहुत देरी से शामिल किया गया। 15 मई 2025 न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत की सर्जिकल जीत को स्वीकार किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। हालांकि पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को फैलाने में भारतीय नेताओं का भी कम हाथ नहीं रहा। भारतीय नेताओं के बयान पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का हथियार बन गए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर नरेंद्र सरेंडर का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान से संघर्ष विराम किया। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इसे भारत की पराजय के रूप में पेश किया। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि भारत ने हमले से पहले पाकिस्तान को सूचित किया, जबकि विदेश मंत्रालय साफ कर चुका था कि यह सूचना हमले के बाद दी गई थी। ऐसे बयान न केवल भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि दुश्मन के नैरेटिव को भी बल देते हैं। भारत दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी मीडिया ने केवल 9/11 के बाद ग्लोबल टेरर की बात की। भारत के इसरो मिशन, डिजिटल इंडिया और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को कमतर आंका गया। कनाडा में आतंकी निज्जर की मौत या पन्नू की धमकियों को लेकर भी भारत पर बिना जांचे आरोप लगाए जाते रहे हैं। जब झूठ आधी दुनिया घूम आता है, तब सच अपने जूते पहन रहा होता है। यह कहावत भारत पर सटीक बैठती है। सरकार द्वारा बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजना एक अच्छा कदम था, पर ऐसे संवाद स्थायी और संस्थागत होने चाहिए। व्हाइट हाउस की तरह भारत में भी एमईए द्वारा डेली ब्रीफिंग की जरूरत है, ताकि नैरेटिव पर भारत का नियंत्रण हो। भारत को थिंक टैंक्स, ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स और भरोसेमंद स्वतंत्र पत्रकारिता प्लेटफॉर्म खड़ा करना होगा। जैसे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और अरब देशों के पास अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मीडिया प्लेटफॉर्म, हमें भारत के बुद्धिजीवी वर्ग से ऐसे स्वतंत्र मीडिया मंच चाहिए जो न तो पश्चिम के गुलाम हो और न ही चीनी प्रभाव में। इसके लिए भारत सरकार को समर्थन देना होगा, पर नैरेटिव निर्माण निजी पत्रकारिता और बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है। विदेशों में भारतीय दृष्टिकोण रखने के लिए मीडिया फेलोज, इंटेलेक्चुअल्स एनवॉयज और डिजिटल संवाद स्थापित किए जाने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ताजा उदाहरण है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बम और गोलियों से नहीं, बल्कि डेटा और नैरेटिव से लड़े जाते हैं। हम युद्ध तो जीत गए, पर नैरेटिव की जंग हार गए। अब समय आ गया है कि भारत अपनी कहानी खुद लिखे, कोई और नहीं। भारत खुद बोलेगा और दुनिया उसे सुनेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद,
वंदे मातरम। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।